चलिए, तो कल हम लोग इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला निकाले होंगे। b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। चलिए नोट करा जाए। अब स्पेशल केस व्हेन फर्स्ट में स्पेशल केस फर्स्ट व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई is of infinite length, when the conductor xy is of infinite length and the point P lies near the center of the conductor. If point P lies near the center of the conductor, then आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इन्फिनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर वायर है और उसके बिल्कुल एकदम नज़दीक में अगर आप वो पॉइंट P को लेके आ जाएंगे ऑन द वायर ने वेरी नियरर, देन आपका जो ये एंगल है, यहाँ पे आप डायग्राम से इसको समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए पॉइंट P आपका है, यहाँ से आप इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो देखिए ये जो एंगल है वो अप्रॉक्सीमेट आपका 90 डिग्री को इस समय लगभग अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। If a long conductor wire XY has the infinite length and point P is very near about the conductor wire, then phi 1 equal to phi 2 equal to 90 degree. Therefore B equal to mu naught by 4 pi I by A sin 90 degree plus sin 90 degree। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आपको यहाँ से देखिए 1 + 1 तो क्या 2i बाय ए, यानी इन्फिनाइट लॉन्ग, ध्यान से सुनना है कि इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर, फिर से सुनना है कि इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर के कारण किसी भी पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाई ए होगा। दूसरा केस व्हेन द कंडक्टर XY इज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, when the conductor XY is of infinite length, but the point P lies near the end Y, but the point P lies near the end Y ब्रैकेट में और x, या फिर y के एंड में या x के एंड में, देन अब देखो तो यहाँ अब जो पॉइंट P है, अगर मान लीजिए ये आपका x और ये आपका y, तो अगर हम बात करते हैं कि x के एंड में अगर आपका यहाँ पे पॉइंट आपका नियर लाइज करेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ जब एंगल को बनाएंगे तो अगर ये एंगल आपका phi 1 है तो phi 1 आपका 90 हो जाएगा, phi 2 आपका 0 हो जाएगा। और अगर y के नज़दीक में अगर आप बनाएंगे तो phi 2 का वैल्यू 90 हो जाएगा, phi 1 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। समझ गए? तो लिखना है देन
क्या लिखे थे, नियर अबाउट वाई या एक्स, वाई ब्रैकेट में एक्स लिखे हो, तो फाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 और फाई 1 का हो जाएगा आपका 0। और नए अगर एक्स को फॉलो करोगे, एक्स को फॉलो करोगे तब हाँ फाई 2 आपका 0 और फाई 1 आपका 90। तो देयरफॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय। अच्छा चलिए, स्पेशल केस फर्स्ट और स्पेशल केस सेकेंड का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के, सुनो यहाँ पे कि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के सेंटर के नज़दीक में अगर हमारा पॉइंट P होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाई ए। लेकिन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के अगर एक एंड के नियर में होते हैं तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। इट मीन्स दैट कि एज कंपेरिजन द बोथ द रिजल्ट वी कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइट लॉन्ग वायर at the center when the point P lies near the center is twice as compared to the point P lies nearer at any one end। यानी किसी एक एंड पे अगर वो नज़दीक में रहता है तो उसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू क्या है, डबल। चलिए थर्ड केस लिखिए, स्पेशल केस थर्ड। केस थर्ड, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज फाइनाइट, if length of conductor is finite and point P, if length of conductor is finite, कैपिटल L लिख लेना finite के बाद, कैपिटल L and point P lies on the and point P lies on the and point P lies on and point P lies on right bisector of conductors and point P lies on and point P lies on right bisector of conductors, right bisector of conductors, right bisector of conductors, right bisector of conductor, right bisector of conductor, then अब देखिए तो इसका मतलब मान लीजिए कि हम लोग एक कंडक्टर वायर जिसका लेंथ L है, तो हम लोग यहाँ से मान लीजिए बाइसेक्टर पॉइंट पे अगर पॉइंट P लाइज करता है, यहाँ से यहाँ अगर आपका A है, टोटल लेंथ अगर इसका हम लोग L मान लिए हैं तो आपका ये तो L/2 हो जाएगा और ये भी L/2। अगर इसको x और y हम लोग फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर लेते हैं तो ये एंगल आपका है फाई 2, ये एंगल है आपका, ये आपका फाई 2 और ये आपका फाई 1। तो चलिए यहाँ से अब ध्यान देना है, देयरफॉर b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो जब बाइसेक्टर पॉइंट पे अगर आपका है तो फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई। चलिए अब b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, अरे हाँ या ना, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए 2 साइन फाई। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए 2 इंटू, अब साइन फाई का वैल्यू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका तो a और हाइपोटेनस का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, अरे होगा हाँ। तो चलो पुट करो यहाँ पे 2 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, तो 2a बाय रूट अंडर
सॉरी साइन ना, तो परपेंडिकुलर अपन तो L/2 बाय ए स्क्वायर प्लस L/2 का यही होगा ना। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय ए, यहाँ तो L हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा आपका यहाँ देखिए 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ना, तो 4 का तो 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय ए 2L बाय रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखो। हो गया। अच्छा, फिर इसमें एक बात आती है कि ए पॉइंट P लाइज ऑन द कंडक्टर वायर, देन B इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। B इक्वल टू 0 इसलिए हो जाएगा आपका कि I मतलब DL क्रॉस R फैक्टर इज इक्वल टू 0। करंट एलिमेंट इनटू परपेंडिकुलर जो आपका डिस्टेंस है, तो जब उसको आप पॉइंट कंडक्टर वाले ही पॉइंट पे आप ले आएंगे तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो A क्रॉस B 0 डिग्री में तो वैल्यू 0 होता है ना, तो DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इज इक्वल टू, तो लिख लो ए पॉइंट P लाइज ऑन a point P lies on the conductor wire then magnetic field induction at point P will be 0. Then magnetic field induction at point P will be 0 because DL cross R vector equal to 0. अब देखो मैक्सवेल का कॉर्क लॉ, मैक्सवेल के कॉर्क लॉ से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मान लो डायरेक्शन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, या राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल से तो डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल, जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर वायर से अगर करंट आई पास हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग कैसे स्केच के द्वारा ड्रॉ करेंगे। एक में मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दूसरा तो देखो, तो जब ही आपका राइट हैंड थंब रूल, अगर थंब के डायरेक्शन में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो आपका 4 फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो ठीक है। अब इसका देखिए, यहाँ थंब के डायरेक्शन में अगर आपका करंट है तो 4 फिंगर के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका है इस डायरेक्शन में ना, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर डायरेक्टेड आउटवर्ड और इधर आपका डायरेक्टेड, चलो बना लो। लिखिए अब क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ
a long straight conductor carries a current of 100 ampere. A long straight conductor carries a current of 100 ampere full stop. At what distance from the conductor is the magnetic field caused by the current? Magnetic field caused by the current. At what distance from the conductor is the magnetic field caused by the current equal to 0.5 into 10 का पावर -4 टेस्ला। इसका एकदम सॉल्यूशन इजी है। आपको करंट आई का वैल्यू दे रखा है 100 एम्पियर, बी इक्वल टू आपको मिल गया 0.5 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला। आप लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण अगर उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमने तुरंत पढ़ाया μ0/4 पाई 2I/a या 2I/r, तो b का वैल्यू तो आपको 0.5 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला, μ0/4 पाई का वैल्यू 10 का पावर -7 और आपका यहाँ से 200 एम्पियर। तो यहाँ a आ गया। अब देखो तो यहाँ 0.5 के बदले में मैं 5 यहाँ लिख दूँ तो यहाँ 10 का पावर आपका -5 हो जाएगा। और इक्वल टू ध्यान देना है कि 10 का पावर यहाँ 2 है, 10 का पावर 7 है, तो 10 का पावर यहाँ हो जाएगा -5/10 पावर -5 कैंसिल, तो a इक्वल टू आपका आ गया 2/5 यानी 0.4 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Find an expression for the magnetic field induction find an expression for the magnetic field induction. Find an expression for the magnetic field induction at the center of a coil. At the center of coil bent in the form of a square, bent BENT है ना, bent in the form of a square, of side 2a, carrying current I। चलो अब मान लीजिए आपका एक ये सर्कुलर लूप है आपका, है ना, सॉरी स्क्वायर लूप है। इसके सेंटर ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। अगर इससे करंट क्या पास हो रहा है, करंट आई इससे फ्लो कर रहा है और इसका साइड का लेंथ कितना है जी 2a, तो स्क्वायर का तो सारा साइड लेंथ तो 2a होता है ना। चलो बनाओ तो इसको, बनेगा। देखो वेरी सिंपल, ध्यान देना है। हम लोग इसमें साइड का नाम पहले मेंशन कर देते हैं, A, B, C और D। पहले AB के कारण निकालेंगे। देखो पॉइंट P पे तब का परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, इसका भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, इसका भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, इसका भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड। यानी चारों साइड के कारण जो पॉइंट ओ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं वो सबका डायरेक्शन आपका सेम है, यानी वेक्टर सम हम लोग कर सकते हैं। रिजल्टेंट के लिए डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब आ जाओ, हम लोग पहले साइड ए बी की बात करते हैं। तो ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो आपका है
ये आपका ए हो जाएगा, और ये 2a है तो ये भी आपको इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये भी आपका ए हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से अब ध्यान दो तो ये वाला जो एंगल का वैल्यू है, नहीं दे रहे हो ध्यान, ये वाला जो एंगल का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, हाँ या ना, ये भी आपका 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, है ना, कंडक्टर तो स्ट्रेट है ना, तो डायरेक्ट हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी लिखते हैं, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए है, तो आई बाई ए क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, अरे आएगा या नहीं, तो देखो तो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए, अब साइन 45 डिग्री 1/√2, ये भी 1/√2, तो 2/√2 इसको कैंसिल कर देंगे तो √2 ही आ जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 √2 बाई ए। अच्छा अब ये आपका ध्यान दीजिए, ये तो इस साइड के कारण यहाँ पे आया, इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी ड्यू टू स्क्वायर, है ना, ड्यू टू स्क्वायर कॉइल क्या ए बी सी डी ए, है ना आ गया, तो आपका b इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई √2 आई बाय, लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द center of the magnetic field at the center of the circular coil carrying current, magnetic field at the center of the circular coil carrying current, magnetic field at the center of circular coil carrying करंट। ये सारा जो अभी चल रहा है ना बायो-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशंस चल रहे हैं ना, कि बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ने के बाद क्या क्या मान लीजिए चीज़ें हो सकती हैं उसको जो देखो, तो ये कैमरा में यहाँ तक आ रहा है ना, ये वाला ये रीजन यहाँ तक आ रहा है ना। चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे इधर ये पूरा रीजन आ रहा है, ये रीजन। चलो हम लोग एक सर्कुलर कॉइल लेते हैं, इससे बात करते हैं, आई करंट आपका पास हो रहा है, ठीक है, और इस कॉइल का जो रेडियस है ना, ये मान लीजिए सेंटर O और इसका रेडियस जो है वो हम R मान लेते हैं, तो इससे तो आपका करंट I ही पास हो रहा है, नहीं बोल रहे हो, तो इस सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से समझना है। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बोला कि भैया मेरे ये जो मतलब थ्योरम है ना बायो-सेवर्ट्स लॉ, वो आप स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए वैलिड है, तो कोई बात नहीं, सर्कुलर कॉइल आर फॉर्म्ड विथ वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट, और एक सर्कुलर कॉइल जो बना, एक 2 पाई r लेंथ का जो मान लीजिए कोई कॉइल को बनाएंगे तो छोटे छोटे आपका लेंथ का ही बनेगा, तो हम यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट, ध्यान देना है सब लोगों को, एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर का हम लोग इमेजिन करते हैं,
और आपका ये क्या है कि आर वेक्टर यानी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट पी जो आपका है वो आपका आर वेक्टर पे है। समझ गए? पहले मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ, बाद में मैं इसका नोट करा दूँगा। एक्चुअली फ्लो टूट जाता है, फिर टॉपिक में टाइम मेरे को लगता है कि हम ज़्यादा लगा दे रहे हैं। सिंपल है आपका, कुछ नहीं करना है। एक सर्कुलर कॉइल के कारण हमको पॉइंट ओ पे, इसके सेंटर ओ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑन द सर्कुलर कॉइल। अब इस पॉइंट को क्या मान लें हम लोग, इसको सर्कुलर कॉइल का जो कंसीडर किए इसको हम लोग क्या मान लें, ए भी मान लेते हैं। सेंटर ऑफ द कॉइल को हम लोग ओ मान लिए हैं, इसको आप पी भी मान सकते हैं या इसको ओ मान के इसको आप पी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड जब ही आप निकालोगे ड्यू टू द करेंट एलिमेंट डीएल वेक्टर एट पॉइंट ओ, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब पढ़ाए हैं। चलो, यहाँ से सिर्फ अब मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जो साइन थीटा की बात करेंगे तो आप लोग क्लास 10th में, ध्यान देना है सब लोग को, आप लोग क्लास 10th में एक बात पढ़ के आए कि सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस पे हम कितना भी लाइन खींच दें, ऑल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरकमफेरेंस। यानी सेंटर से क्या खींचोगे, रेडियस को ड्रॉ करोगे, और रेडियस जो है वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपका क्या है कि एंगल का जो वैल्यू आ गया तो वो आपका क्या, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय, नहीं बोल रहे हो, 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू आपका 0 यहाँ पे लिख दोगे, चूँकि थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री, तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1। अरे ना बोल रहे हो। अब चलो, अब तो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण तो डी बी बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर तो हम लोग निकाल दिए, लेकिन जो हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट है उसी तरह से स्मॉल करंट एलिमेंट का यूज़ करके हमने एक सर्कुलर कॉइल को फॉर्म किया है। तो अब लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at the center of क्या, सर्कुलर कॉइल, at the center of the सर्कुलर कॉइल। तो आपको यहाँ b इक्वल टू जब ही निकालोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। तो देखो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई बाय आर स्क्वायर, तो आपका यहाँ इंटीग्रेशन क्या, आप डी एल यानी स्मॉल लेंथ जो आपने कंसिडर किया है। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल का क्या हुआ तुमको आदित्य, तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्या हुआ है, कल भी क्लास नहीं आया था, क्लास भी नहीं आते हो, जिस दिन आते हो उस दिन बीमारी रहते हो, तो कैसे काम चलेगा। और खिलाड़ी का इतना तबीयत खराब होता है, हैं कहाँ, अब खाना तो सही नहीं है रहता है तो क्या करोगे। ऐसा ही जीवन जीना है कि सब जगह घर का खाना मिलता है। यहाँ से तुम चेन्नई जाओगे, चेन्नई स्टेशन पे तुमको मिलेगा, वहाँ रेलवे स्टेशन पे बड़ा बढ़िया फूड कोर्ट, खूब सुंदर लेमन राइस, टमाटो राइस, जो कि नॉर्थ इंडियन फूड नहीं है। ये तो एडजस्ट ही करना है ना। इनो पी लो, ठीक से बैठो और पढ़ो, यहाँ ध्यान दो। अब चलो, अब क्या है कि स्मॉल लेंथ का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मैक्सिमम कितना, सरकमफेरेंस ऑफ द, नहीं बोल रहे हो, सरकमफेरेंस। तो यहाँ से म्यू नॉट बाय, अरे बातचीत ना है, फिर अब बात नहीं करना है, आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर यहाँ लिख देंगे, चूँकि इंटीग्रेशन जो हमने किया है डी एल का, ये हमारा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का, तो आर से आर आपका कैंसिल, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। अरे हाँ या ना, 2 पाई तो आपका 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा,
अच्छा अब रुक जाओ, यहाँ पे यहीं पे रहते, यहाँ पे फिर बात करते हैं कि इफ कॉइल, if number of turns in the coil is n, यानी अब एक सिंगल सर्कुलर कॉइल नहीं, कॉइल में तो बहुत सारा तार का फेरा होता है ना, मान लेते हैं n नंबर का है, तब कंडीशन में क्या हो जाएगा, B इक्वल टू देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, हम भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू 2 पाई एन। हाँ, तो 2 पाई एन का मतलब क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R, इसका मतलब हो गया टोटल एंगल सबटेंडेड टोटल एंगल सबटेंडेड एट द, नहीं बोल रहे हो, सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी कहने का मतलब कि फॉर्मूला जो आपका आया है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर तो है ही, उसके बाद टोटल कितना एंगल आपका बना है वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। 2 पाई एन का मतलब यही ना, अब मान लो ना यहाँ पे हम तो बात कर रहे हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ n इक्वल टू हाफ टर्न्स, n इक्वल टू 1 बाई टर्न, 1/2 भी तो हो सकता है ना। अब मान लो तेरा कॉइल इतना ही है, अब तुमको इस पॉइंट O पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सिखाए थे, यहाँ पे वहाँ पे भी टोटल एंगल सबटेंडेड का ही वैल्यू आया। तो अब आपका यहाँ क्या है कि ये आपका तो एक कंप्लीट भी सर्कल नहीं है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन भी नहीं है, हाफ है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो हाफ वाला था, ये तो ऐसा भी तो हो सकता है 1/4, नहीं बोल रहे हो रे, 1/4 भी तो कॉइल हो सकता है ना, तो आपका उसके कारण तो यहाँ पे 1/4 पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ तक है, तब ये 3/4 ना, और ये पूरा मान लीजिए आपका हो गया तो 1, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि किसी भी मान लीजिए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ये वैल्यू है। करना कुछ नहीं है, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, consider a circular coil of radius small r and let a current I passes through it. Now we have to find the magnetic flux induction at the point O due to the current carrying coil. इतना ही बात लिखना है, बाकी चीज़ को तो डायग्राम बनाओ पहले। Consider a circular coil. Consider a circular coil of radius r of center of radius r with center O comma center O comma I current flowing through it, अब लिखो अकॉर्डिंग टू, लाइन छोड़ के, I current flowing through it according to बायो-सेवर्ट्स लॉ। बस स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किए, ये किए, वो किए, उतना लिखने की क्या ज़रूरत है। बायो-सेवर्ट्स लॉ तो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण ही तो किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यही तो बताया गया है। क्या, कंप्लीट करो जल्दी। और अभी जो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका डायरेक्शन है, जो भी सर्कुलर कॉइल से एट द पॉइंट ऑफ O लिखना, डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर at point O, direction of B vector at point O is perpendicular to the plane
perpendicular to the plane of circular coil, perpendicular to the plane of circular coil, perpendicular to the plane of circular coil, perpendicular to the plane of डायरेक्टेड इनवर्ड। देखो ना यहाँ पे हम लोग राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे ना डायरेक्टेड इनवर्ड। इसके लिए अभी मिटाऊँ इधर, मैं इसको मिटा दूँ ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसमें आपका है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो यहाँ, तो फिर तो वही मामला आपका ना यहाँ जब ये बात करेंगे तो वायर को, तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आपका क्या डायरेक्टेड इनवर्ड और ये आपका आउटवर्ड। फिर यहाँ पे भी ये ऐसे ना, तो डायरेक्टेड इनवर्ड और ये आपका आउटवर्ड ना, ये यहाँ पे ऐसे, कोई दिक्कत, तो ये ऐसे है ना, तो डायरेक्टेड इनवर्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, ये आपका तो अब यहाँ से अगर इसी तरह से अगर बात करेंगे तो ये आपका ऐसे और ये आपका यही बनेगा ना, ठीक है, बनाओ। In hydrogen atom, the electron is making, in hydrogen atom the electron is making, in hydrogen atom the electron is making 6.6 into 10 to the power 15. In hydrogen atom the electron is making 6.6 into 10 to the power 15 revolution per second, यानी इतना चक्कर पर सेकेंड, revolution per second, in a circular path of radius, in a circular path of radius, in circular path of radius, in circular path of radius 0.53 angstrom, 0.53 angstrom, 0.53 angstrom, full stop. What is the magnetic induction? What is the magnetic induction? What is the magnetic induction? What is the magnetic induction produced at the center of the orbit? What is the magnetic induction produced at the center of the orbit? चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे मालूम है? देखो सबसे पहले तुमको क्या क्वेश्चन में डाटा क्या दिया है वो ध्यान दो। हाइड्रोजन एटम का तुमको क्या दे दिया है? रेडियस। तो रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर आ गया। अब देखो कह रहा है कितना रेवोल्यूशन पर सेकेंड? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो करंट आई इक्वल टू जब निकालेंगे, करंट आई पासेस थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो E/T, और E/T तो 1/T को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या V से डिनोट कीजिए या स्मॉल f से डिनोट कीजिए, सब पढ़ाए हुए हैं बताए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। चलो फ्रीक्वेंसी तुमको दिया हुआ है 6.6
10 टू द पावर 15। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब आपको आई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा इतना एम्पियर। अब चलो ध्यान दो, अब तुमको निकालना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, क्या फॉर्मूला दिए हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना जी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई एन, यही है ना। तो 2 पाई एन तो कुछ नहीं करना है आपका, यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -7। करंट का वैल्यू आप पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू और n का वैल्यू कितना है 1, करंट का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। और r का वैल्यू आपका कितना है 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10। सारे वैल्यू पुट करके निकालिए तो कितना टेस्ला आता है जल्दी। चलो कितना आया 12.5 टेस्ला आ गया। अगला क्वेश्चन लो, द प्लेन ऑफ क्वेश्चन कितना आसान है देख रहे हो ना। बस खाली मैग्नेटिज्म का सारा क्वेश्चन हम साथ में इसलिए कराते चलेंगे, इसका तुम लोग 10 में बिल्कुल क्वेश्चन करके नहीं आए हो, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह इसमें क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो फिर भी तुम लोग 10th में भी किया था और यहाँ भी, इसका थोड़ा सा अलग है। इसको करा देंगे तो इसका बेनिफिट हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट में बहुत मिलेगा। लिखो, द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजेंटल, the plane of a circular coil is horizontal, the plane of a circular coil is horizontal, full stop. It has 10 turns, thus it has 10 turns, each of 8 centimeter radius, each of 8 centimeter radius. It has 10 turns, each of 8 centimeter radius, full stop. A current of 2 ampere, a current of 2 ampere flows through it. A current of 2 ampere flows through it, comma, which appears clockwise from a point vertically above it, which appears clockwise from a point vertically above it, full stop, vertically above it. Find the magnitude and direction of the magnetic field. Find the magnitude and direction of the magnetic field. Find the magnitude and direction of the magnetic field. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the center of the coil. Find the magnitude and direction of the magnetic field. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the center of the coil due to current. At the center of the coil due to current. बनाओ तो जल्दी। आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने टर्न्स दिए हुए हैं 10। करंट कितना पास हो रहा है इच टर्न 2 एम्पियर। रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। हो गया, फॉर्मूला लगा देंगे B = म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई NI बाय R। और डायरेक्शन तो आपका सीधा है, क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड। तो कह रहा है कि वर्टिकली अप रखे हुए तो डाउनवर्ड बन जाएगा। बनाओ जल्दी। हाँ, क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R = 8 सेंटीमीटर ना है। हाँ, N = कितना है 10, I = 2 एम्पियर। तो चलो B = म्यू नॉट बाय 4 पाई
2 पाई एन आई बाय आर, तो 10 का पावर -7 2 इंटू 22/7, एन का वैल्यू 10, आई का वैल्यू 2 एम्पियर और आर का वैल्यू 8 इंटू 10 का पावर -2। वैल्यू निकाल लो इतना टेस्ला, और इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड डाउनवर्ड। आ गया? ये ठीक है। कल तो आप लोग का एग्ज़ाम ही है, कल सारे बच्चे एग्ज़ाम देने आइएगा विनर वाले बैच में, है ना।